बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी क्यों दिया गया था। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनको फांसी इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने असेंबली के अंदर में बम मारे थे। जबकि असेंबली के अंदर में जो बम मारे थे वो दो व्यक्ति थे, एक थे भगत सिंह और दूसरा थे आपका बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी का सजा हुआ था और भगत सिंह को फांसी का सजा हुआ था। तो इनके जीवन का आज 23 मार्च है और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण इवेंट को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है वो बहुत बेहतरीन मतलब महत्वपूर्ण घटना को देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक घटना जो है वो 1928 के अंदर में होता है और वो घटना है साइमन कमीशन के ऊपर में जो बिल पास होता है उसके विरोध में ये करते हैं। उस घटना में जो मेन लीडर थे वो थे लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब के मतलब जाने माने गरम दल के बहुत बेहतरीन बड़े लीडर थे और उनको शेरे पंजाब कहा जाता था। वह ये था कुछ भीड़ के दौरान में जिस मतलब जेल के बाहर में वो लोग विरोध कर रहे थे, तो वहां पर उस जेलर मतलब एक ऑफिसर थे, अंग्रेजी ऑफिसर जिसका नाम था जेम्स स्कॉट। उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर लाठी चार्ज करो और इस भीड़ को हटाओ यहाँ से। तो उस लाठी चार्ज के दौरान में लाला लाजपत राय को इतनी लाठी बरसा दिया था कि उसके मतलब सर पर लगे थे और उनका मृत्यु हो जाता। और उस मृत्यु के बाद पूरे भारत में जितनी भी पार्टी उस समय में एग्जिस्ट करते थे वो सारे के सारे पार्टी चुप थे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। उस टाइम पे ये जो भगत सिंह थे इन्होंने प्लान बनाया, जबकि ये ऐसा भी कहा जाता है कि भगत सिंह और लाला लाजपत राय का जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो मैच नहीं होते थे। लेकिन फिर भी पूरा प्लान किया कि यार लिस्ट निकालो, पता लगाओ कि कौन जिम्मेदार है लाला जी के हत्या का। लिस्ट निकालो। उन्होंने लिस्ट निकाला, पता करा और उसके बाद ये जो जितने भी क्रांतिकारी युवा आप यहां पर देख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग एक घर को किराए पे लेते हैं। उस घर का नाम है मुजंग हाउस। वहां पर किराए लेते हैं और प्लान बनाता है कि यार दो व्यक्ति जाकर के निगरानी रखेगा जेम्स स्कॉट के ऊपर में कि कब आ रहा है कब जा रहा है। ये दो लोग कौन है, एक है जयदेव कपूर और दूसरा है शिव वर्मा। ये दो लोग ऐसे हैं जो कि निगरानी रख रहे थे कि जेम्स स्कॉट कब आ रहा, कब जा रहा, किस व्हीकल में आ रहा, किस व्हीकल में जा रहा, क्या पहन करके आ रहा, उसके साथ में कौन है। 10-12 दिन निगरानी रखने के बाद और बताया गया कि ये इस टाइम पे आ रहा है, इस टाइम पे हम चीजें कर सकते हैं। उसके बाद प्लान बना कि यार जाएगा कौन मारने के लिए। तो सबसे पहले जाएगा कौन, राजगुरु। राजगुरु क्यों जाएगा, क्योंकि राजगुरु बहुत अच्छे शूटर थे, तो यानी कि सबसे पहले जो शूट करेगा वो राजगुरु करेगा। उसके बाद जैसे ये गाड़ी से गिर जाएगा, जेम्स स्कॉट जैसे ही गाड़ी से गिरेगा उसके बाद कवर कर लेगा, मतलब उसके बाद गिरने के बाद भगत सिंह फायर करेंगे और उनके बाद बाहर में रहेंगे मतलब बैकअप में रहेंगे चंद्रशेखर आजाद, जो कि थोड़े से दूर में रहेंगे और वो देखेंगे कि कोई बचाने के लिए तो नहीं आ रहा क्या। और बाहर में खड़ा था आपका महावीर सिंह जीप लेकर के। यार जैसे ये पूरा चीजें हो जाएगा और वहां से हम लोग तीनों फरार हो जाएंगे। बस सेम चीज हुआ वहां पर कि प्लान के मुताबिक आते हैं और उस दिन प्लेन में ये हुआ कि कोई गोरे सारे एक ही जैसे लगते हैं। उन्होंने जेम्स स्कॉट के जगह पे सैंडर्स को मार देता। सैंडर्स उधर से आता है और ये लोग बताते हैं कि वो निकल चुका है। उसके बाद राजगुरु वहां से एक गोली मारता है, जैसे ही नीचे गिरता है भगत सिंह उसके शरीर के अंदर में 8 गोली उतार देता है। और इधर चंद्रशेखर आजाद बाहर में थे थोड़े से दूर में। तो जो गोलियों का आवाज पड़ा तो आसपास जेल के अंदर में एक मतलब हिंदुस्तानी सैनिक जो कि अंग्रेजों के साथ में मिलकर काम करते थे, जेलर के साथ में, उनका नाम था बहादुर सिंह। तो उन्होंने देखा कि यार हमारे साहब को मार दिया, साहब को मार दिया इस प्रकार से। तो चंद्रशेखर आजाद उनको रोके कि यार देखो तुम भारतीय हो, तुम्हें मैं नहीं मारना चाहता। तो उस पुलिस वाले ने कहा कि यार नमक तो हम अंग्रेजों का खाएं तो गुण उसी का गाएंगे। तो नहीं माना तो चंद्रशेखर आजाद ने उसको मार दिया। उसके बाद बाहर खड़े थे महावीर सिंह और ये चारों के चारों लोग वहां से फरार हो जाते। अब जैसे ये बात होता है तो पूरे मतलब भारत के अंदर में उस टाइम में उस जगह पे मतलब दिन दहाड़े हत्या होने लग गया। हत्या इसलिए होने लग गया क्योंकि अंग्रेजों के पास सिर्फ एक निशान था कि एक कोई लड़का है जो कि सिख है, चूड़ा पहनता है, दाढ़ी है, लंबे करके गोरे है, ये उनके पास निशाना था। तो जितने भी उस टाइम में सिख घर थे ना, सबके घर के औरत को, उनके बच्चे को उठा उठा करके ला रहा, पीट रहा कि यार बताओ कौन था कौन नहीं था बताओ। लेकिन सारे के सारे फरार थे, कोई पकड़ा नहीं गया। सारे के सारे जीप में बैठ करके वापस मुजंग हाउस में आ गए। अब ये बात फैलने लग गया, पूरा सिक्योरिटी टाइट हो गया। तो भगत सिंह को लग रहा था कि यार पकड़ा जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपना पूरा सेविंग कराया, गुज्जू नाई को अपने फ्लैट के अंदर में बुलाया और एक इस प्रकार के, ये फोटो उन्हीं का है जो कि उस टाइम में बहुत प्रचलित हुआ था, वायरल हुआ था ये फोटो। इस प्रकार से पूरा मुंह से दाढ़ी कटा करके और फोटो लेते हैं और हेड लगा करके पूरा अंग्रेज का वाइब लेकर के निकलते हैं। अगर आप द लेजेंड भगत सिंह आपने मूवी देखा होगा तो उसके अंदर में एक सीन दिखा रखा है, मतलब आपने देखा होगा कि दुर्गा भाभी जो है वो भगत सिंह का वाइफ का रोल निभाते हैं और राजगुरु जो है वो भगत सिंह का नौकर का रोल निभाते हैं और चंद्रशेखर आजाद जो है वो साधु का भेष बना करके सारे के सारे अलग अलग भेष बना करके वहां से फरार हो जाते हैं। तो अब होता यह है
कि फरार होने के बाद मतलब उससे पहले ही ये लोग ने देखा कि यार मैं मारने के लिए जेम्स स्कॉट को गया था, क्योंकि उसका जिम्मेदार तो जेम्स स्कॉट ही था जिन्होंने ये बताया कि लाठीचार्ज करो, लेकिन इन्होंने मार दिया, सैंडर्स को मारा, जॉन सैंडर्स को मारा था। तो बकायदा इन्होंने लेटर लिखा और के अंदर में चिपकाया भाई कि मैं मारने के लिए था जेम्स स्कॉट को, लेकिन मैंने मार दिया है जॉन सैंडर्स को हमने मार दिया, तो इसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो भी एक अंग्रेजी ऑफिसर है, कोई रिग्रेट नहीं है। तो इस प्रकार का उन्होंने मतलब पोस्टर लगा करके गए थे। उसके बाद चारों के चारों फरार हो जाते हैं। अब ये जो चीजें ये लोग चाह रहे थे कि यार हम लोग सच में कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, सारे लोगों को जो है जगाना चाहते हैं, लेकिन ये भी चीजें धीरे धीरे ठंडा होने लग गया था, ठंडा पड़ने लग गया था। अब कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने 1929 के अंदर में इन्होंने बम बनाना सीखा। बम बनाना सीखा। एक केमिस्ट्री के लेक्चरर है जतिन दास, ये है केमिस्ट्री के लेक्चरर जतिन दास। तो इन्होंने बम बनाना सीखा, ठीक है। और बम जो था असेंबली के अंदर में मारा था। इसके पीछे का मकसद को समझिएगा, इसके पीछे का रीजन ये था कि जो बात पहुंचाने मतलब पहुंचाना है कि सभी लोगों को जागरूक करना है कि यार देश के लिए तुम लोग लड़ो यार, तुम्हारा शोषण हो रहा है, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि ये लोग कितना शोषण कर रहे हैं तुम्हारा, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं रहे। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि सोशल मीडिया का जमाना नहीं था कि इधर से एक रील डाल दिया तो पूरे इंडिया में खबर पहुंच गया, वायरल हो गया वीडियोस, ऐसा सिचुएशन नहीं था। तो खबर को फैलाने के लिए इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन थे, क्योंकि वहां पर जब कोर्ट के अंदर में हैरिंग होता था ना, तो कोर्ट के अंदर में जो भी बोलेगा ना वो सारा का सारा पेपर में छपता, पूरे भारत के अंदर में सर्कुलेट होता वो बातें। तो इन लोगों ने जानबूझ करके असेंबली के अंदर में बम मारता है। बम मारने का सिर्फ रीजन ये था कि वहां पर सिर्फ धमाका करना है, और बम मारे दो व्यक्ति ने, भगत सिंह और इसके साथी बटुकेश्वर दत्त। दोनों को बहुत बेहतरीन इंग्लिश आते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं था। अब दोनों को पकड़ लिया जाता है, दोनों को पकड़ लिया जाता है। तो उन दिनों जेल के अंदर में ये जाते हैं, उससे पहले कई बार एक दो बार कोर्ट के अंदर में हेयरिंग होता है। तो क्या बोलते हैं ये, मतलब बेहतरीन। उन दिनों ये महात्मा गांधी से ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, इनकी आवाज, इनकी जो चीजें ये कह रहे थे और जो चाह रहे थे एक्चुअली में, वो सारी चीज हो रहा था। इसके साथ साथ में क्या हुआ कि इनके जो साथी थे उन साथियों को पकड़ लिया गया, सुखदेव, राजगुरु और 8 अन्य साथियों को पकड़ लिया गया। उसके बाद आजाद, फिर एक बार आजाद ही था, वो फरार था, उनको नहीं पकड़ पाया। अब क्या होता है कि जैसे जेल के अंदर में ये रहने लगे, तो जेल के अंदर में क्या होता था कि तब जो राजनीतिक नेता जितने भी थे, चाहे महात्मा गांधी जी हो गए या फिर नेहरू जी हो गए, इन सभी लोगों को एक अलग लेवल का ट्रीटमेंट मिलता था कि जेल के अंदर में आपको डायरी मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा पढ़ने के लिए, पेन मिल जाएगा लिखने के लिए, डायरी मिल जाएगा, सॉरी पढ़ने डायरी मिल जाएगा, पेन मिल जाएगा, सारी चीजें मिलता था। तो भगत सिंह कहते थे कि भाई हमें भी मिलना चाहिए, जब तक मतलब गुनाह कबूल ना हो जाए, कोर्ट ये वेरीफाई ना कर दे कि तुम्ही ने किया है सारी चीजें, तो तब तक मैं कैसे मानूं कि हम लोग दोषी हैं। तो ये ट्रीटमेंट हम लोगों को भी मिलना चाहिए, डायरी मिलना चाहिए, किताबें मिलना चाहिए, कलम मिलना चाहिए, हमें लिखना है, पढ़ना है, सारी चीजें करना है। तो इस चीज को मनाने के लिए उन्होंने 116 दिन का भूख हड़ताल किया था, और कोई मामूली चीज नहीं है। और उसी टाइम पे जतिन दास ने कहा था कि भगत मैं पीछे नहीं हटूंगा यार, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 64 दिन के बाद में जो जतिन दास है ना, भूख हड़ताल के दौरान में इनका देहांत हो गया था, मतलब शहीद हो गए थे। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि जब जतिन दास का लाश को जब इसका घर में भेजा गया था ना, तो इस लाश को 6 लाख लोगों ने स्वागत कर दिया था, जिससे कि ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश थे ना, उसका मतलब एक अलग लेवल पे डर का माहौल बैठ गया था कि यार इन युवा क्रांतिकारी का इतना लोकप्रियता हो चुका है कि अगर इन लोगों का हो जाए तो बहुत जल्दी हमें जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने कहा था कि बम मारने के बाद जो असेंबली के अंदर में भगत सिंह लोग बम मारे थे, उस पर ज्यादा से ज्यादा कितना सजा हो जाएगा, 4 साल 5 साल, और उतना ही सजा होना था। लेकिन एक अंग्रेजों ने कहा कि सर इसका नाम तो और एक केस पे नाम है, सैंडर्स की हत्या वाले में, केस को रीओपन किया जाए। और उस केस के मतलब बदौलत इन लोगों को फांसी दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि 24 मार्च को फांसी देने का डेट तय हुआ था कि हमें 24 मार्च को फांसी देना है। उससे पहले इरविन के साथ में समझौता हुआ था महात्मा गांधी का। ये चीजें भी बहुत आता है कि महात्मा गांधी चाहते तो बचा लेते, लेकिन महात्मा गांधी ने बकायदा इस चीज को रखा था कि यार इन निर्दोष मतलब नौजवानों को छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर में दया दिखानी चाहिए। लेकिन उस टाइम में कहा था कि यार ये जो है ये हत्यारे हैं, इन्होंने किसी का मर्डर किया है, तो इनको नहीं छोड़ सकते। अंग्रेजों की नजर में ये हत्यारे थे, जबकि हमारे नजर में तो क्रांतिकारी थे ना, तो इसीलिए नहीं छोड़े गए। उसके बाद कई बारी मतलब चंद्रशेखर आजाद ने लेटर लिखा था कि भगत जब कोर्ट से मतलब जब जेल से तुम्हें कोर्ट लाया जाएगा ना, तो उस टाइम में मैं तुम्हें छुड़वा लूंगा। लेकिन भगत सिंह ने कहा था कि अब और नहीं, क्योंकि काम हम लोग करते हैं, दुनिया के नजरों में काम हम लोग करते हैं, और बाकी जो भुगतान करना पड़ता है वो आम जनता को पड़ जाता है। जैसे उन्होंने सैंडर्स को मारा था, तो उसके बाद कई सारे लोगों को टॉर्चर किया गया, तो और मैं नहीं चाहता हूं कि वो लोग लगे।
ऐसे ही लोग हमें समझ रहे हैं कि हम लोग मतलब डरपोक है, लेकिन और नहीं चाहते हैं, ये सब चीजें और नहीं चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद फांसी का सजा जो था वो 24 तारीख को डिसाइड हुआ था, जबकि 11 घंटे पहले दे दिया गया था। इसके पीछे का रीजन ये था कि 23 तारीख मतलब सुबह को ही, मतलब 23 तारीख सुबह को ही, मतलब हर जगह से लोग निकलने शुरू हो गए थे कि जेल के अंदर में जाएंगे और पूरा मतलब भीड़ जमा कर देंगे और फांसी लगने नहीं देंगे। तो इसी चीज को देखते हुए 11 घंटे पहले 23 तारीख के ही फांसी दे गया था। जैसे ही जेलर जाते हैं तो सुखदेव राजगुरु को कहते हैं कि चलो फांसी दिया जाएगा। तो राजगुरु सुखदेव कहते हैं कि अरे भाई कल डेट है, आज क्यों, आज तो रात अपनी है। तो भगत सिंह के पास जाते हैं, तो भगत सिंह को कहते हैं कि आपको फांसी दिया जाएगा। का तैयार हूँ, कुछ और 2-4 पेज है, अगर आपकी इजाजत है तो कुछ पन्ने और भी पढ़ लिया जाए, क्योंकि उस दिन जो भगत सिंह के वकील थे वो आए थे सुबह को, और भगत सिंह से कहा था कि आखिरी इच्छा क्या है, तो बताइए कुछ। तो उन्होंने कहा था कि मैं लेनिन को पढ़ना चाहता हूँ। तो पूरे दिन में उनके किताब को पढ़ गए थे, आखिरी के कुछ पन्ने थे, तो वही बोल रहा था कि आखिरी के कुछ पन्ने हैं। तो नहीं, तो कहा कि नहीं नहीं टाइम हो गया, आपको जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि यार उनको भी मनाओ, राजगुरु सुखदेव को भी मनाओ। तो वो गए कि सुखदेव राजगुरु चलो यार। तो उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो भगत, तो कहा कि हम तैयार हैं, रेडी हैं, चलिए। और उस टाइम पे किसी कैदी, जितने भी जेल के अंदर में कैदी थे ना, किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन सारे लोग समझ चुके थे लगभग लगभग। और उस टाइम पे नारा, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इस तरह के नारे लग रहे थे, गूंज रहे थे पूरा जेल। आखिरी में उन तीनों लोगों से सवाल पूछा गया था कि आखिरी इच्छा क्या है, तो तीनों ने कहा कि आखिरी इच्छा हमारा ये है कि हम तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। और गले मिलते हैं और तीनों लोग शहीद हो जाते हैं।